जैसे लोग आके प्रश्न करते हैं हमसे, पाप हो गए क्या हम पवित्र हो सकते हैं? ध्यान से सुनो। ऐसे महत पाप हो जाने पर भी यदि आपके हृदय में लगा मेरे से पाप हो गया, अब मेरा उद्धार कैसे हो, तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना शुरू कर दो, नया जन्म हो जाएगा। तुम्हारे नाम जपने मात्र से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि जैसी शुद्ध होती, निष्पाप होती, ऐसी और किसी साधना से नहीं। भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में बुद्धि पवित्र होकर रम जाती है और उसे भगवान में अत्यंत प्रेम हो जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चितों का वर्णन किया है। जैसे चंद्रायण व्रत है, चंद्रायण व्रत है, जैसे प्रतिपदा से शुरू हुआ तो एक कवल छोटा ग्रास, द्वितीया 2 कवल, तृतीया 3 कवल, अमावस्या 15, फिर अब 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, पूरे महीने में ऐसे रहो। उसे कहते चंद्रायण व्रत। बड़ा कठोर व्रत होता है, 24 घंटे, फिर और कुछ खाना पीना नहीं, एक बार 1 कवल बस। कितना ऐसे कई महात्माओं को देखा है, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, ये चंद्रायणाव्रति। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित बताए हैं, कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत, पर उनसे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर पापों की जो जड़ है, पाप प्रवृत्ति, वो नष्ट नहीं होती। पर भगवान नाम उच्चारण से तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। पवित्र कीर्ति भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाता है। नैकांतिकम तद्धि कृते निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद सत्पथे तत्कर्म निर्हारम अभीप्सिताम हरेर गुणानुवादः खलु सत्व भावनः। जैसे और कोई प्रायश्चित कर लो, पाप तो नष्ट हो जाएंगे, फिर नई खेती तैयार कर देगा पाप, पाप प्रवृत्ति है, वो प्रायश्चित नहीं माना गया। सच्चा प्रायश्चित तो यो है पूरा पूरा कि फिर पाप प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए, पाप ही न हो। वो केवल होता है जो वासनाओं को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे, वो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान नाम जप। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। उससे जो चित्त की शुद्धि होती है और पापों का नाश होता है, ऐसा और किसी प्रायश्चित से नहीं होता। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को छू भी नहीं सकते, अब ले जाने की तो बात जाने दो। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय मेरे स्वामी भगवान श्री हरि का नारायण नाम उच्चारण किया। अब तुम छू भी नहीं सकते हो। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, या इसको तान अलापने में, या किसी की अवहेलना करने में, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम विदु। हंसी मजाक में भी ए राधा राधा, ए राधा, अवहेलना करने में, तान अलापने में, संकेत में, किसी भी अभिप्राय से नाम उच्चारण हुआ, तत्काल उसके पाप भस्म होना शुरू हो गए। जो मनुष्य पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्ताहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातनाम्। पैर फिसला, राधा
जमुआए अरे राधा, कोई भी भय का, श्री राधा विवशतावश, भयवश, कैसे भी हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लेता है तो वो कभी यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। भजनानंदी की बात नहीं कह रहे हैं, नाम उच्चारण करने की, गिरते समय, जमुहाई के समय, किसी भय के समय हरि हरि बोल दिया, राधा राधा। अब वो यमराज के खाते वाला दंडनी नहीं रहा, वो एक दो चार नाम अगर ले लिए हैं तुम तो उसी से तुम्हारा मंगल प्रारंभ हो जाए। पर ऐसे नाम का हम निरंतर जप करके अनुभव करें, ये देह भाव छूटकर हम जीते जी भगवत प्राप्त हो जाए। महर्षियों ने बहुत समझ बूझकर बड़े बड़े पापों का, छोटे छोटे पापों का अलग अलग प्रायश्चित बतलाया है, इसमें संदेह नहीं। तपस्या से, दूसरों की सेवा से, मंत्रानुष्ठान से प्रायश्चित होता है, पाप नष्ट होता है। परंतु मलिन हुआ हृदय शुद्ध नहीं होता, उसके लिए नाम जप, नाम कीर्तन, प्रभु के नाम जप से, नाम कीर्तन से, प्रभु की चरण सेवा से जैसा निष्पाप होता है हृदय, वैसा और किसी साधन से नहीं होता। यमदूतों जान या अनजान में जैसे अग्नि स्पर्श कर जाए तो भस्म ही कर देती है, ऐसे श्रद्धा या अश्रद्धा, जान या अनजान, कैसे भी नाम कीर्तन सुना जाए, नाम कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए तो दहे दे धो यथा नलहा, देह के द्वारा हुए समस्त पापों को भस्म कर देगा। जैसे अग्नि पहाड़ जैसी रुई लगी हो, जरा सा लग जाए तो भस्म कर देगी। संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दे धो यथा नलः, नाम उच्चारण करते ही पाप भस्म होना शुरू हो जाते हैं। यथा गदम वीरतम मुपयुक्तम निर्दक्षया, जैसे कोई शक्तिशाली अमृत के प्रभाव को ना जानकर अनजान में भी पी ले तो अमृत तो अमर कर ही देगा ना, या भाव से पी ले तो अमर तो कर ही देगा, नाराज होके पी ले तो भी अमर कर देगा। वैसे ही अनजान में भाव से, कुभाव से, जैसे भी है, भगवान नाम उच्चारण किया तो तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त है, पापी मनुष्य है, पर जैसे हवा के संयोग से तिनका मंदिर में चोटी पे बैठ जाए, ऐसे ही भगवत कृपा हुई, चलो देखते क्या है यार, सत्संग में क्या है बाबा जी। यद्यपि दुष्ट चित्त है, कोई उसको सत्संग से मतलब नहीं, भगवान से मतलब, चलो देखते हैं। आ गए, सुना, अब उनके चित्त में आया, पाप नष्ट हो जाते इससे। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, ऐसा उच्चारण करने से देखते यार 2-4 दिन जप करके क्या होता है। अगर वो ऐसे परीक्षार्थ, उपहासास्पद, कैसे भी भाव से शुरू कर दिए, अनिच्छापि, कोई इच्छा नहीं है, पर संग हो गया तो देखे भाई जब करके भला काम बन जाएगा क्या। यहां देखोगे, हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट चित्त से वो स्मरण कर रहा है, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अनजान में अनिच्छा से नाम लेने पर भी, जैसे अग्नि अनजान में अनिच्छा में भस्म कर, ऐसे भगवान उसके दुखों का नाश कर देते हैं। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। सत्संग सुना, अब विचार किया यार जीवन भर तो सब गड़बड़ ही होता रहा, आज से हम नियम लेते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, अब राधा राधा जपेंगे, अब हरि हरि जपेंगे। बोले इतना सोचा कि मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए फेंट कस ली, कमर कस ली।
ये वचन सिद्ध है कि जो भगवन नाम का आश्रय ले लेता है, भगवन नाम समस्त दुखों को मिटाकर महासुख मोक्ष पद प्रदान करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहोगे नाम प्रदान कर देगा। त्रिवर्ग की सिद्धि धर्म अर्थ काम, अगर मोक्ष नहीं भी चाहते तो ये नाम प्रदान करेगा। पर नाम पहले पाप नष्ट करेगा, पाप प्रवृत्ति नष्ट करेगा। आप इंतजार करो, धैर्य पूर्वक जपते रहो। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो अपनी जिह्वा से उच्चारण करता रहता है हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हरि हरि हरि, राधा 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 बोले, उसे गंगा गया सेतुबंध रामेश्वर काशी पुष्कर करे तीर्थ तो कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं उसको। वो जो नाम उच्चारण कर रहा है वो महान सब तीर्थों को भी पावन करने वाला बन रहा है। जब गंगा जी को भागीरथ जी ने प्रसन्न किया तो उन्होंने दो शर्त रखी कि जाऊंगी यहां ब्रह्मलोक से तो रसातल में उतर जाऊंगी, तुम्हें मृत्युलोक में रोकने वाला कोई चाहिए, ऐसा तैयार करो कि कोई मुझे रोक सके। और दूसरी बात, जब मैं जाऊंगी तो मृत्युलोक के पापी मेरा स्पर्श करेंगे, ढेर सारा पाप मेरे में एकत्रित हो जाएगा, मुझे निष्पाप कौन करेगा। भागीरथ जी ने महादेव को प्रसन्न किया तो उन्होंने जटा पे रोका और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि जो शांत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, वो जब अपना चरण आप में रखेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में है। इसीलिए कह रहे न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। हरि 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 शरणम हरे नमः राम कृष्ण हरि। जिनकी जिह्वा से भगवन नाम निकल रहा है वो जाए या ना जाए, गंगा जी गया जी रामेश्वर काशी, उनके पास सब अपने आप तीर्थ आ जाएंगे। वो परम पवित्र तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापक महात्मा में होती है। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इनके पाठ करने का जो फल है वो हरि 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 राधा 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 कृष्ण कृष्ण जो जपते रहते हैं उनको अपने आप मिल जाता है। उनको चार वेदों के पाठ करने की आवश्यकता नहीं। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैश्च दक्षिणैः यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण किया तो दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञों के द्वारा उसने सब यज्ञ यजन कर ली। जितनी यज्ञ है सब यज्ञ, वैसे भी श्री भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यदि नाम जप कर रहा तो सब यज्ञ उसने कर ली, क्योंकि सब यज्ञों में महान यज्ञ जप यज्ञ मैं हूं। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। यहां से जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। हरि हरि राधा राधा राधा, ये संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी। प्राण प्रयाण पाथेयम, शरीर संसार छूटने के बाद जो तुम्हें माला माल कर देगे वो पाथे, वो संपत्ति, वो मार्ग का भोजन सामग्री व्यवस्था सब मारी घूमेगी आपकी लोक परलोक में। क्या है? बोले धन। कौन? परम धन राधा नाम आधार। संसार रूपी रोग की अचूक औषधि और जीवन के दुख और क्लेशों को जड़ मूल से नाश करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है।
अगर अब भी नाम में प्रीति ना हो तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है। कोई भी हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी अवस्था का हो, एकमात्र प्रभु का नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। पाप और ये सब नष्ट होना तो बहुत साधारण बात है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप अमुक जगह नहीं जप सकते, आप अमुक अवस्था में नहीं जप सकते। न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णय परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। इसमें ना तो देश का, भूमि का, समय का, सोच असोच का कोई, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, अपवित्र हो या पवित्र हो, नाम जप कर रहे, सब मंगल है। देखो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। छोटे छोटे बच्चे आए थे, विद्यार्थी, उन्होंने कहा हम कब नाम जप करें, हमें पढ़ाई में बहुत समय लगता है। तो हम कहा जब आप शौचालय जाते हो, जब आप मंजन करते हो, जब आप स्नान करते हो, जब आप लघु शंका करते हो, उस समय राधा 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 जपो। तो किसी किसी को प्रश्न उठा कि राधा नाम इतना पवित्र शौचालय में कैसे जप कर, यही उसकी महिमा है। न देश काल नियमः शौचा अशौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव। आप उस समय नाम जप कर, कैसे, उच्चारण नहीं, ऐसे अंदर अंदर राधा राधा चल रहा है। मौन होकर के शौच स्नान आदि किया जाता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतरः शुचि। अपवित्र हो अवस्था या पवित्र हो, आप जिस समय हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा जप रहे हो, आप परम पवित्र हो। प्रभु के नाम का समानता करने वाला न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ स्नान है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, क्रियारत क्रिया रहित, जैसी भी अवस्था में हो, नाम उच्चारण कर सकते हो। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 ये नाम नृत्य करता रहता है, करोड़ करोड़ महापातकों को भस्म करता रहता है। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपास्य नशनानि च। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, समस्त तीर्थों में स्नान, भारी तपस्या, अनेकों अनुष्ठान, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की, संपूर्ण पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा एक साथ की जाए। एक साधक नाम जप रहा है, राधा 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 कृष्ण कृष्ण, उसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं। ये सब 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। वेद पाठ सहस्त्राणि प्रादक्षिण्यम भुवः शतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहन्ति षोडशीम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा, लाखों व्रत, सारे यज्ञ, तीर्थ स्नान, तपस्या, उपवास, हजारों वेद पाठ अनुष्ठान नाम जापक की समानता नहीं कर सकते। नाम के समान नाम ही है, वो चाहे कीर्तन करो, चाहे जप करो, चाहे स्मरण करो, फल उसका वही है। आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु सयाति परमां गतिं प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणां सद्यो नश्यति पापौघौ नमस्तस्मै चिदात्मने। आश्चर्य में, भय में, शोक में, क्षति हानि में, चोट लगने में, किसी भी अवसर में जो बोल उठता राधा हरि, मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं, भगवान कह रहे।
मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। चाहे मृत्यु का अंतिम समय हो, चाहे जीवन का जो भी क्षण हो, तुम नाम को मत भूलना, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। क्या चिंता तुम्हें? मन नहीं लगता, ये जलन वो, राधा 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 लगे या ना लगे आपको इससे क्या, देखना मन अपने आप लग जाएगा। पाप राशि तत्काल नष्ट होती है भगवान नाम से, क्योंकि जैसे भगवान चिदानंदमय, ऐसे भगवान का नमस्तस्मै चिदात्मने, भगवान का नाम भी चिदानंद स्वरूप है। श्रुत्वा नामानि तत्रिस्थास्तेनोक्तानि हरेर द्विज, नारका नारकान मुक्ता सदैव महामुने। कोई नरक गामी होने वाला है और संयोग बैठ गया, कोई भगत वहां से निकला, कृष्ण 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 है, राधा राधा राधा, उसके कान में पड़ गया। अब वो नरक नहीं जाएगा, उसने बोला नहीं है, सुना है केवल। ये नाम महिमा है, नाम महिमा है। नाम जापक के आसपास के पशु पक्षी भी परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए धाम के कुत्ता शुकर आदि भी ये सब बड़े बड़े परमहंस हैं, यहाँ की रज में लौटते हैं, खूब नाम कीर्तन भगवत चर्चा उनके कानों में पड़ती है। नाम की महिमा अगर ये सुनकर तुम्हें नाम प्रेम नहीं हो रहा है तो भगवान जाने क्या गति होगी। इतना महामहिम नाम, अब हमें और क्या चाहिए? भगवत प्राप्ति, ज्ञान, परम पद, सर्व पाप नाश, सर्व दुख नाश। धैर्य पूर्वक जपो, तुम्हारा पैसा लगता है, फ्री है ना। जबानी तो हिलानी, तो वो तो ऐसे ही तुम गाली बकते रहते हो, प्रपंच बकते रहते हो, उल्टा सीधा सोचते रहते हो। अरे राधा राधा सोचो, राधा राधा बोलो, क्या पैसा लगता है? फिर देखो तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं, मंगल चरण चूम लेगा। तो समझ में नहीं आती, माया की ऐसी प्रवाह गति है। रुपए में तो विश्वास है कि इतने लाख बैंक में जमा हो गए, इतने से इतना, ऐसा और प्रॉफिट इतना, इसके बाद क्या होगा? सत्य विषय यह है कि इतना नाम हो गया, आज इतना और नाम कमाया, इतना और नाम जमा किया प्रभु की बैंक में, ये बात है। मेहनत करो खूब और जबान से राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, क्या घाटा लग जाएगा? फावड़ा चलाओ, जो भी कार्य करो, कार्य करते हुए नाम जब जो करता है बहुत मंगल में पवित्र होता है। शरीर से पसीना चू रहा है और मुख से नाम ले, उससे जैसा पावन करने वाला कौन होगा? ये नाम जप के लिए न कोई पैसे की जरूरत है, न नहाने धोने की हम बात कर रहे हैं, न हम किसी नियम संयम की बात करें। जो हो, जहां हो, जैसे हो, राधा राधा बोलो। हाँ, गुरु मंत्र लेने के लिए और अन्य कार्यों के लिए तो कुछ शर्तें हैं, लेकिन नाम के लिए कोई शर्त नहीं है। तुम जैसे हो नाम बोलो, जो खाते पीते हो, जैसे चल रहे हो, शुरू करो नाम। नहीं छोड़ पा रहे हो, नाम पकड़ो, देखो नाम सब छुड़वा देगा, मंगल में कर देगा तुम्हें। पकड़ो नाम को, हमारी प्रार्थना मान लो। अपवित्र पवित्रो वा, चाहे तुम्हारा भोजन अपवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, नाम शुरू करो। नाम तुम्हारे हृदय को, शरीर को, सबको पावन कर देगा। ईशोहम सर्व जगता नाम, नाम नाम विष्णुर ही जाप कहा, सत्यम सत्यम बदाम्ये हूं हरिर्नान्या गतिर्नृणाम। देखो मैं तुमसे सत्य कहता हूं, महादेव जी कह रहे हैं पार्वती जी से। ईशो हम सर्व जगताम, मैं संपूर्ण संसार का ईश्वर देवाधिदेव महादेव हूं। पर नाम नाम विष्णुर ही जाप कहा, सत्यम सत्यम बदाम्ये हूं हरिर्नान्या गतिर्नृणाम। मैं भी नाम जप करता हूं, तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि जो भी मैं कल्याण गति परम पद देता हूं, सब नाम जप के प्रभाव से देता हूं। जब मैं नाम जप करता हूं तो और सोचो, सबको नाम जप करना चाहिए। जब इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने वर्णन किया तो अजामिल देखा कि यमदूत वहां से यमपास से छोड़कर अजामिल को यमराज के पास गए और कहा, भगवान इस संसार में आपके सिवा और कोई भगवान है क्या? हम तो आज तक यही समझ रहे थे कि आप ही भगवान हैं।
इधर अजामिल जब यम पास से छूटा तो आंसू आ गए भगवान के पार्षदों को देखकर, और हाथ जोड़ा, मानो कहना चाहता है कि जिसका पुत्र के बहाने से नाम लिया तो ये लाभ मिल गया, अगर मुझे कुछ ही क्षण मिल जाए तो मैं कई बार नाम जप कर लूं, इतना अवसर मिल जाए। पार्षदों ने देखा है कुछ प्रार्थना करना चाहता है, उसी समय अंतर्धान हो गए। वो तो अंतर्यामी, सब जानने वाले। अजामिल ने सुन लिया था नाम की महिमा, बस संपूर्ण मनोवृत्ति नाम में एकदम लगा दी। सर्व पापहारी भगवान के नाम की महिमा सुनकर अजामिल अंदर ही अंदर भारी प्रायश्चित किया कि ओहो, ऐसे महामंगलमय नाम को भूलकर मैं कितने नीच आचरण में लग रहा था। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, मैं बार बार अपनी निंदा करता हूं। हाय हाय, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, माता पिता, धर्म सबका त्याग कर वैश्यागामी हुआ, पर आज एक भगवान के नाम ने मुझे बचा लिया। अब नहीं, अब तो इस एक एक श्वास में नाम ही नाम केवल चलेगा। अज्ञानवश मैंने जो जो अपराध किए, अब एक भी क्षण नाम को नहीं छोड़ूंगा। देखो, जैसे अजामिल जी बोल रहे वैसे अपने को भी बोलना है। अज्ञानवश मैंने बड़े अपराध किए, अब एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ूंगा, नाम हर समय चलाऊंगा। भगवान के पार्षदों की कृपा से नाम की महिमा सुनकर अजामिल नाम जप करके परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा हम सब पर है, जो हमको नाम महिमा सुनने को मिल रही। कलिकाल है, बहुत ही श्रवणेन्द्री में कृपा हो रही, जो ये बातें सुनने को मिल रही, पकड़ लीजिए। यमदूत गए यमराज जी से कहा कि भगवान, आज तक तो हम यही समझते रहे कि आप ही हमारे भगवान हो, आपके सिवा और कोई है क्या? संसार में 3 प्रकार के कर्म देखे जाते हैं, पुण्य पाप दोनों मिश्रित। उन सब का दंड देने वाले आप हैं। अगर बहुत से शासक होंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये कौन था? मैं फांसी में बांधकर उसको ला रहा था और दिव्य तेजस्वी प्रकट हुए और फांसी काट दी और मुझे डांट लगा दी और पूछा कि धर्म का स्वरूप क्या है। मुस्कुरा दिए धर्मराज जी और प्रसन्न होकर के पहले तो भगवान श्री हरि के चरणों में नमस्कार किया। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त मेरे जैसे कितने लोकपाल जिनकी आज्ञा पे चलते हैं, वो स्वामी हैं, वो हैं भगवान श्री हरि। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऐसे उत्पत्ति होती है। अलग अलग ब्रह्मांडों में ये अलग अलग सेवाएं हो रही। दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों से, नाथ से और बड़ी रस्सी से बांध कर रखता, वैसे ही जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण सबको वेद, धर्म इन रस्सियों से बांध कर रखे हुए हैं। देखो, मैं इंद्र, नैऋत्य, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवा, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण, तमोगुण, भृगु आदि बड़े बड़े देवता, सब के सब जिनके अधीन होकर आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, वो है भगवान श्री हरि, सबके स्वामी। तुमने जिनके दर्शन किए उन्हीं के वो पार्षद थे, भगवान श्री हरि के अलौकिक। भगवान के भक्त पर जब कोई विपत्ति आती है तो ये भ्रमण करते रहते हैं भगवान के पार्षद, तत्काल उनकी सुरक्षा करते हैं। देखो, नारायण निकला और आ गए। स्वयं भगवान अपने पार्षदों को इस सृष्टि में तैनात किए हुए हैं, इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के नाम जप करो। उनके विधान के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। भगवान का धर्म जानना बड़ा गोपनीय है। उसे जो जान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है।
हम 12 हैं सृष्टि में जो जानते हैं उस रहस्य को। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक जी, भीष्म पितामह बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। ये 12 हैं जो भगवान के धर्म के रहस्य को जानते हैं। ये 12 महाभागवत है। प्रिय दूतो, तुमने देखा नामोच्चारण की महिमा। अजामिल जैसा घोर पापी एक बार पुत्र के बहाने नारायण बोला तो मृत्यु पास से छूट गया। और जो श्रद्धा और भाव से भगवान की गुण लीला का गायन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं और प्रेम अधीन भगवान है। भगवान की माया से बड़े बड़े विद्वान मोहित हैं, इसीलिए वो शास्त्रों के कर्मों के मीठे मीठे फलों में अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में फंस जाते हैं। वो भगवान का नाम जप नहीं कर पाते। धर्मराज, प्रिय दूतो, बड़े बड़े परमहंस जिस परमानंद के लोभ से भगवान की आराधना करते हैं, धन्य भाग है जिसकी जीभ में भगवान का नाम विराजमान है। धन्य जिभ्यानवक्ति भगवत गुण नाम अधेयम। अधिकार है उसकी जीवन को, उसकी जिभ्या को, जिसकी जिभ्या में नाम नहीं, भगवान के गुण नहीं, लीला नहीं। क्या जीवन है, नरक तुल्य जीवन है। जरा जरा सी बात में चिंता शोक में घबरा रहे हो, अरे नाम जप करो, भगवान के गुणों का गायन करो। देखो, तुम्हें आज के बाद बता देते हैं, भूल से भी जिसने भगवान का नाम उच्चारण किया हो उसके समीप मत चले जाना, नहीं तो अपराध बन जाएगा मेरा, मेरे स्वामी का। जिनकी जीभ नाम नहीं जप करती, जिनके कान भगवान की चर्चा नहीं सुनते, जिनका चित्त भगवान का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के श्री विग्रह या संतों के सामने झुका नहीं, ऐसे लोगों को यमपास में बांधकर पीटते हुए मेरे सामने लाओ। लेकिन जिनका सिर एक बार भी संत या भगवद अर्चा विग्रह के सामने झुक गया है, जिभ्या से नाम, कानों से भगवान के गुणों को सुना, भूल कर उनके पास मत पहुंच जाना। यमराज जी ने कहा, आज अपराध बन गया मुझसे कि क्योंकि भगवान के दूतों का अपराध भगवान का ही माना जाएगा, इसलिए मैं भगवान और भगवान के दूतों को नमस्कार करता हूं कि मेरे ये अज्ञानी पार्षद यमदूत ना जानने के कारण उनसे वार्ता कर लिए। इतने बड़े भगवान के पार्षद से प्रश्न उत्तर। परीक्षित, इसलिए महामहिम भगवान का नाम जो जप कर रहे, समझो उन्होंने सब कुछ कर लिया। ए भाई, ये प्रसंग सुनाने का तात्पर्य यही है कि आपसे जो भी गलती हो गई है, जो भी अपराध हो गए हैं, प्रायः इस माया की फिसलन में सबसे गलती हो जाती है। निकलने का बहुत सहज उपाय है। देखो, बड़े बड़े जो उपाय बताए गए हैं वो करना बहुत कठिन है और उनसे केवल पाप नष्ट होते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। इसमें पैसा नहीं लगना, इसमें तुम्हें कोई हम उपवास की बात नहीं कर रहे, इसमें ऐसा नहीं कि त्रिकाल स्नान करने की बात कर रहे हैं, कि धुले कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं, कि पद्मासन लगाने की बात। जैसे हो तुम, कोई शर्त नहीं है, जैसे हो तुम, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करो। राधा 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 पकड़ लो ना भाई। कोई घाटे का सौदा हो तो तुम्हें परेशानी हो कि 2-3 महीना हो गए खर्चा करते हुए, अभी कुछ काम बना नहीं, ऐसे तो मुजड़ जाएंगे। कोई खर्चा नहीं, श्वास तो आई जा रही है, उसी में बस उच्चारण करना है, राधा राधा राधा। आपको राधा राधा जपने में स्वाद नहीं आ रहा है, आप राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो। मेरे प्रभु के अनंत नाम है, कोई भी नाम जप करो, लेकिन जो गुरुदेव ने दिया वो जपोगे तो बहुत ही मंगल हो जाएगा। बहुत करुणामय और बिल्कुल फ्री है और कोई शर्त नहीं। इसलिए भाई, अगर अब भी नाम जप में तुम्हारी रुचि ना हुई तो भगवान जाने कि अब तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। गलतियां हमसे होंगी, होती रही हैं, पता नहीं कब। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, किस समय बुद्धि क्या निर्णय कर दे। हे भाई, कोई भरोसा नहीं। राधा 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 राधा, निकल चलो। रोज आयु नष्ट हो रही, रोज सुबह होकर शाम हो रही, हमारे जीवन से वो दिन गया, वो तिथि गई, वो श्वास गई।
एक एक श्वास जा रही, आखिरी श्वास में हमारा काम बन जाए। राधा राधा राधा, विश्वास कर लो, आप विश्वास कर लो। कोई भी लेन देन का विषय नहीं, इसलिए तुम्हें विश्वास करने में सहजता होनी चाहिए। विश्वास की बात तब कही जाए कि भाई इतना दो तब विश्वास है, यहां फ्री सब बात है। आपको केवल स्वीकार करना है। आराम से सोफा में पैर फैला के बैठो, राधा 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 बोलो, तुम राधा राधा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। तुम जो ना छोड़ पाते हो चिंता न करो, हमारे अंदर की बात समझना, हम अंदर से जो कह रहे हैं उसको समझना। तुम जो ना छोड़ पा रहे हो परेशान मत हो, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको पावर में आने दो, सब छूट जाएगा। राधा 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 राधा, और जहां पावर में आई तो अपने आप सब छूट जाएगा। आप दूसरों के छुड़वाने वाले बन जाओगे। देख लेना, यदि नाम चल रहा है तो असत आचरण छुड़वाने वाले बन जाओगे, अपने मित्रों का सुधार कर दोगे। सतरत सतरत सा लोकांतारयति, पहले तुम नाम को पकड़ो, ये चिंता मत करो। कई प्रश्न करते हैं कि हम जपना तो चाहते हैं पर डर लगता है कि ऐसा ऐसा हम करते हैं कहीं पाप तो नहीं बन जाएगा। नाम जपने, अरे वो तुम्हारा पापी मन ही डरवा रहा है। हम खुली छूट दे रहे हैं आपको। किस बात के लिए? तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, शब्द याद कर लो। राधा 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 जपना शुरू कर दो, कोई शर्त तुम्हारे ऊपर नहीं है। जब आप ये नाम पकड़ लोगे फिर कुछ दिन बाद आप बताना नाम ने आपको क्या बना दिया, बस इतना समझ लो। एक क्रूर कर्मा हिंसक स्वभाव वाले को अगर कहीं व्रत नियम उपवास बताते तो शायद ना समझ पाते। कैसे कल्याण होगा? बोले राम राम कहो। बोले हम नहीं कह पाएंगे। बोले वो मरा बोलो, मारने में प्रवीण हुआ ना, मरा बोलो। बोले मरा 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 आ गया ना, ब्रह्म के समान स्थिति हो गई। इस रहस्य को समझिए। कोई व्रत, कोई नियम, कोई पवित्रता बताते तो निर्वाह ना हो पाता। नाम जप करो, सीधा नहीं जप पाए, उल्टा जपे तो 2-3 के बाद सीधा हो गया। और ऐसा सिद्ध महापुरुष की भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला। इसलिए हम सबसे प्रार्थना, डरो मत, डरो मत। नाम जपने से कभी किसी का अमंगल नहीं हुआ है। ये तुम्हारा अंदर का मलिन भाव तुम्हें डरवा रहा है। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, तुम अधिकार रखते हो भगवान से अपनापन करने का। भगवान के बच्चे हो, भगवान के अंश हो, तुम भी उसी महान के अंश हो। भूल गए हो अपने आप को। तुम नाम जप करो, जहां हो, जैसे हो, नाम जप, बस नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे। यदि महाराज जी की यह अमूल्य वाणी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपका एक एक कमेंट भगवान के नाम के प्रचार में सहयोग करता है। ठाकुर जी की और राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री राधे।